हेलो एंड वेलकम टू लीव बर्डन पेटल। प्लांट्स सभी को पसंद होते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं और अपने घर को और घर के आसपास का एरिया ग्रीन रखें। लेकिन कुछ चीज़ों का हमें अगर बेसिक्स जो हैं वो पता रहे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा या हमें कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है किसी भी गार्डनर के लिए, चाहे आपने कम प्लांट लगाए हों या ज़्यादा प्लांट्स लगाए हों, तो अगर कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी गार्डनिंग रिलेटेड जो परेशानी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं और ग्रीनरी रखनी है अपने घर में और घर के बाहर भी, क्योंकि जो गार्डनिंग होती है वो बहुत सारी ऐसी रिसर्च हैं जो ये प्रूव करती हैं कि नेचर के क्लोज़ रहने से या प्लांट्स के करीब रहने से, उनके कांटेक्ट में रहने से बहुत सारी ऐसी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जैसे कि जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है और अदर एलिमेंट जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं उनमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। और उसके बाद अब दूसरी जो बात है वो हमें जो ध्यान रखनी है वो ये कि ग्रीन प्लांट तो सारे लीफ इनकी ग्रीन होती हैं, बट एलोइंग ऑफ लीफ जो होती है, पत्तियों का पीला होना, उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसको हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि जो अगर पत्ती कोई पीली हो रही है तो वो किस वजह से पीली हो रही है। ऐसा तो नहीं कि वो एजिंग की वजह से पीली हो रही है और हम परेशान हो रहे हैं और उसमें कुछ और गड़बड़ कर दिया। तो इन बातों का हमें बिल्कुल अच्छे से इसका स्टडी करनी है, अच्छे से उसका और लोगों से बात करनी है जिनके पास वो प्लांट्स हैं, और एक्सपीरियंस लोगों से आपको उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि जो नेचुरल एलोइंग है और जो किसी डिज़ीज़ की वजह से या वाटरिंग की जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से एलोइंग हो रही है, उन दोनों में आप डिफरेंशिएट कर पाएँ। जैसे ये विंका का प्लांट है तो आप देखेंगे कि नीचे की लीव्स जो हैं वो कुछ हल्की सी येलो होनी शुरू हो गई हैं। शायद इसमें उतना ज़्यादा पता ना लगे, ये हल्की सी कंपैरेटिवली येलो हो रही है। जैसे इधर देखेंगे आप तो ये हल्की येलो हो रही है। तो ये सारा जो है, क्योंकि ये नीचे की लीव्स हैं तो ये एजिंग की वजह से येलो हो रही हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा इश्यू हो गया है कि कोई बीमारी हो गई है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ज़रूरी है, आपको ये आना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो ये हो गई आपकी दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जो भी आपके क्योंकि मोस्टली जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, या फिर नहीं भी करते हैं तो आप जो भी आप पत्तियां निकलती हैं उनको आप कंपोस्ट बना के और फिर आप इसमें गमले में यूज़ करते हो, मिट्टी बाहर से आप लाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अर्थवर्म के एग्स होते हैं उसमें आ ही जाते हैं और आपके गमले में भी ग्रो कर जाते हैं। तो कभी भी अगर आप अपने गमले में अर्थवर्म को देखें तो उनको मारे नहीं, वो आपके फ्रेंड हैं, वो आपकी मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए कभी भी अर्थवर्म को मारे नहीं, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, उनको उसमें ग्रो होने दें और आपकी मिट्टी को भी वो पोरस करेंगे और जो भी पत्ती वत्ती जो गिरेगी पुरानी वो भी उसको डिकम्पोज करके और आपके प्लांट के लिए वो कंपोस्ट ही बनाते हैं। तो वो फ्रेंड होते हैं जो जितने भी गार्डनर्स हैं उनको, तो गलती से भी उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट बात यह है कि आपको वैसे तो बरसात के सीज़न में तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ड्रेनेज होल होता है किसी भी पॉट का, वो हमें चेक कर लेना है कि वो कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गया है, ऐसा नहीं कि उसमें पानी रुक रहा है। तो बारिश में आपको स्पेशली ध्यान देना है। अदरवाइज़ भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ड्रेनेज होल आपके किसी भी पॉट का ब्लॉक ना हो, सबका ड्रेनेज होल खुला हुआ हो। जैसे ही आप पानी डालें वो जो भी एक्सेस वाटर है वो इजीली उससे ड्रेन आउट होके बाहर निकल जाए, जिससे कि उसमें पानी ना ठहरे, और पानी नहीं ठहरने की वजह से जो है वो आपकी रूट रॉट वाली प्रॉब्लम जो है वो कभी भी नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको जानने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको प्लांट को आइडेंटिफाई करना प्रॉपर, ये बहुत ज़रूरी है। आप जो भी प्लांट आपके पास हैं उनको आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें कि आपने क्या लगाया है
और जिससे कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसकी देखभाल भी काफ़ी इजी हो जाएगी। आप सर्च भी कर सकते हैं या आप किसी से नाम से भी पूछ सकते हैं कि हम मैंने ये प्लांट लगाया है और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी इसकी देखभाल कैसे करनी है। तो इसलिए प्लांट का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो जो आपने प्लांट लगाए हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, वो कैसे एरिया से आए हुए हैं, उनकी ओरिजिन कैसे एरिया में रही है। तो अगर ये सब आपको पता होगा तो आप उसको प्रॉपर कंडीशन दे पाएंगे और आपके यहाँ भी वो प्लांट जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है सॉइल पीएच की। तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनको जो स्लाइटली एसिडिक 6.5 के आसपास की जो सॉइल होती है वो पसंद होती है। तो आपको अपनी सॉइल का पीएच भी मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा आपको अल्कलाइन सॉइल नहीं करनी है। तो इसलिए मार्केट में बहुत ही चीप रेट पे, बहुत ही सस्ते रेट पे अमेज़ॉन वगैरह पे भी एक पीएच सॉइल पीएच मीटर मिलता है। उससे आप बहुत आसानी से नाप सकते हैं कि आपके मिट्टी की सॉइल का पीएच क्या है। तो वो आप ध्यान रखें, और अगर ज़्यादा अल्कलाइन है या एसिडिक है तो अकॉर्डिंगली उसको अलग अलग चीज़ों से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अल्कलाइन हो गया है ज़्यादा तो आप उसको विनेगर ऐड कर दें, अदरवाइज़ लाइम वगैरह से भी आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं। हम एसिडिक बनाने के लिए उसको आप विनेगर ऐड करेंगे, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था। और अगर ज़्यादा वो एसिडिक हो गया है तो लाइम ऐड करके उसको थोड़ा सा और अल्कलिनिटी की तरफ ले जा सकते हैं, मतलब पीएच को आप 6.5 के आसपास ले जा सकते हैं। तो सॉइल की पीएच का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि जब भी आप कोई सीड ग्रो करते हैं तो सीड ग्रो करने के लिए वैसे तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो आसानी से ग्रो कर जाते हैं, उनकी शेल इतनी हार्ड नहीं होती है। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं जर्मिनेट होने में। तो आप ये कोशिश करें कि ऐसे सीड्स को आप 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दें। तो भीगे हुए सीड्स जो होते हैं वो बड़े आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो ये एक टिप्स है ये भी कि जब भी आप कोई सीड ग्रो करें तो थोड़ी देर भिगो लें, जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा और आसानी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ये सैपलिंग्स हैं वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि ट्रिमिंग और प्रूनिंग। किसी भी प्लांट की अगर आपने गमले में लगाया है या बाहर भी लगाया है और अगर आप उसकी हेल्दी ग्रोथ चाहते हैं और उसका प्रॉपर शेप चाहते हैं तो उसके लिए प्रूनिंग और ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए टाइम टू टाइम आप जो है उसकी जो ट्रिमिंग है या प्रूनिंग है वो करते रहें। जब भी प्लांट डोरमेंसी के फेज़ में होता है उसके जो है जैसे ही डोरमेंसी पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद आप उसकी प्रूनिंग कर दें। जैसे कि सर्दियां जब ख़त्म होती हैं या सर्दियां शुरू होने से पहले प्लांट्स की प्रूनिंग आप कर दें। बरसात भी काफ़ी अच्छा टाइम होता है प्रूनिंग और इनके लिए। तो आप प्रूनिंग और इनका कटिंग का भी ध्यान रखें। प्लांट्स को ट्रिम करने का भी, हार्ड प्रूनिंग है या सॉफ्ट प्रूनिंग है, जैसा भी आपका प्लांट है उसके हिसाब से ये चीज़ भी आप कॉन्टीन्यूअसली करते रहें। अर्ली स्प्रिंग में और लेट विंटर जो होता है वो बेटर टाइम होता है वैसे प्रूनिंग के लिए। तो आप अपने हिसाब से देख लें आपका प्लांट कहाँ है, कैसे वेदर में है और वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आप अपने गार्डन एरिया को, जहाँ भी आपने प्लांट्स लगा रखे हैं उस एरिया को क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, जिससे अगर कोई हार्मफुल इंसेक्ट ग्रो हो रहा होगा तो वो आपको दिख जाएगा और फर्दर कोई उसमें ख़राब कीड़े मकोड़े जो आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो नहीं ग्रो करेंगे। कीड़े मकोड़े तो छोड़िए, आप ये देखिए मेरे यहाँ जो कबूतर हैं उन्होंने अब इसको खाना शुरू कर दिया है। तो अब उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट इंसेक्ट का तो हम सुपरवाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं कि अगर ऐसे कुछ है तो आप पानी से वॉश कर सकते हैं या मैकेनिकली उसको चिमटी से पकड़ के या जैसे भी आप उसको उठा के बाहर भी फेंक सकते हैं। तो आपको मॉनिटर करते रहना है, सफाई रखनी है अपने गार्डन में। एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है वो है वाटरिंग की कंडीशन। मैक्सिमम प्लांट्स की जो डेथ होती है वो वाटर की जो इरेगुलरिटीज़ हैं या ठीक से पानी की ही जितनी प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमम प्लांट्स पानी की वजह से मर जाते हैं, या तो ओवर वाटरिंग या फिर अंडर वाटरिंग की। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, पानी की कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें और अंडर वाटरिंग भी ना करें। पानी तभी डालें जब गमले की मिट्टी लगभग ऊपर से आपको बिल्कुल सूखी हुई दिखे, और जितना बड़ा गमला है उस हिसाब से देख लें कि थोड़ी आप उसमें डिप करके देखें उंगली, अगर थोड़ी अंदर तक की मिट्टी सूखी है तो आप पानी डालें, अदरवाइज़ आप पानी उसमें कोशिश करें कि ना डालें। और जब भी पानी
पानी डालें तो थोरो उसकी वाटरिंग करें, इतना पानी डालें उसमें कि ऊपर से पानी डालने से के बाद पूरा पानी नीचे से ड्रेनेज होल से पूरा पानी बाहर निकल आए। आपको इतनी थोरो वाटरिंग करनी है। ये थोड़ा थोड़ा बार बार जो पानी डालना, मतलब फ्रिक्वेंटली आप पानी डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, तो वो प्लांट्स के लिए ठीक नहीं होता है। आपको एक बार पानी डालना है, बट थॉरली पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके बार बार नहीं डालना है, ये सिप्स में पानी नहीं डालना है आपको। नेक्स्ट है जो कि कंटेनर का सिलेक्शन। तो जो कंटेनर का सिलेक्शन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने छोटा सा प्लांट है उसको बहुत बड़े कंटेनर में लगा दिया, या बहुत बड़ा प्लांट है उसको छोटे कंटेनर में लगा दिया, या फिर जो साइज़ ऑफ कंटेनर के बारे में ये हो गया। आपको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है कि प्लांट के हिसाब से ही कंटेनर का साइज़ लेना है आपको। छोटा प्लांट है तो छोटा कंटेनर, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसको ग्रेजुअली आप बड़े कंटेनर में शिफ्ट करते जाएं। छोटे से प्लांट को बहुत बड़े कंटेनर में ना रखें, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और हो सकता है कि वो प्लांट उसमें सर्वाइव भी ना करे। और अगर हम टाइप ऑफ कंटेनर की बात करते हैं तो वो अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप सेलेक्ट करें, चाहे वो सीमेंट का हो या क्ले का हो या प्लास्टिक का हो, जैसा आप के लिए सूटेबल हो। जैसे मेरे यहाँ जो है मुझे बार बार प्लांट्स एक बालकनी से दूसरी बालकनी या घर के अंदर से बाहर मुझे बार बार शिफ्ट करने पड़ते हैं, तो मेरे पास जो मैक्सिमम पॉट्स हैं वो सारे ही प्लास्टिक के हैं। मैंने सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे उठा के अंदर बाहर करना पड़ता है, वो भारी ना हो, इसलिए मैंने प्लास्टिक के पॉट्स लिए हैं। और इसलिए इसमें थोड़ा और प्रिकॉशन लेना होता है कि इसमें मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, तो पानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो एक ये चीज़ें हो गई आपको कंटेनर से रिलेटेड कि आपको जो साइज़ है और किस तरह का आपको टाइप ऑफ कंटेनर लेना है वो अकॉर्डिंगली आपको वाइजली सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है कि आपको जब भी आप शॉपिंग करने जाएं प्लांट्स की, जब भी आप प्लांट परचेज़ करने जाते हैं तो आपको प्लांट को बहुत ही वाइजली इंस्पेक्ट करना है, देखना है कि कहीं भी उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा कहीं भी कुछ लगा हुआ ना हो। क्योंकि अगर आप नर्सरी से लेके आते हैं और उसमें कोई ऐसा कीड़ा है जो कि नुकसान करने वाला है और उसको आप ले आके अपने बाकी प्लांट्स के साथ रख देंगे तो वो सभी को नुकसान पहुंचाएगा, सारे प्लांट्स आपके ख़राब कर देगा, सब में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो जब भी आप नर्सरी से लेने जाएं प्लांट्स को तो उसको वाइजली चेक करके फिर लेके आएँ। और जो भी प्लांट्स होते हैं जो जैसे पेरेनियल प्लांट्स हैं जो बहुत सालों तक चलते हैं आपके पास, तो उनको साल में एक बार या 2 साल में आप थोड़े नेक्स्ट जो उसका बड़ा साइज़ है पॉट का, उसमें आप उसको शिफ्ट करते रहें जिससे उसकी ग्रोथ प्रॉपर मेंटेन रहेगी। जैसे मेरे पास ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, ये देखिए ये काफ़ी छोटे पॉट में है और ये करीब 2 साल से इसमें है। तो मैं अब इसको रिपोर्ट करूँगी। फ़िलहाल तो इसकी ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं इससे थोड़ा सा बड़ा पॉट और लूँगी और इसकी मैंने कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं, तो उन कटिंग को भी मैं इसके साथ में ही एक ही पॉट में सारे लगा दूँगी। तो आपको जो रिपोर्टिंग है इस तरह के प्लांट्स की वो साल में, या फिर अगर स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो 2 साल में आपको ज़रूर कर देनी चाहिए। उससे नेक्स्ट बड़ा कंटेनर लें, बहुत बड़ा कंटेनर ना सिलेक्ट करें। नेक्स्ट इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जब भी आप गार्डनिंग करते हैं तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप जो फ्लावरिंग है या जो रूट आना है किसी, अगर आपने कटिंग लगाई हुई है, सीड लगाया हुआ है, तो उसके जर्मिनेशन के लिए प्लांट को बढ़ने के लिए टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता कुछ भी, तो उनको ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। तो पेशेंस रखें और वो प्लांट जो है वो अपने टाइम से काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा और आपको एक हेल्दी सा प्लांट मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट ना हो, थोड़ा सा पेशेंस रखें। नेक्स्ट जो आपको करना है कि फेलियर जो है वो ओके है, कोई नहीं, प्लांट्स कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। मेरे बहुत सारे प्लांट्स मैं लेके आती हूँ, ठीक ठीक चल रहे होते हैं और कुछ थोड़े से उसमें गड़बड़ हो जाती है और वो डेड हो जाते हैं। तो फेलियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपने गार्डनिंग नहीं छोड़नी है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है। थोड़े बहुत फेलियर्स तो होंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सभी के साथ ऐसा होता है, सिर्फ आप ही नहीं है जिनसे प्लांट डेड हो गया या कटिंग नहीं चली, वो होता है। सारी कटिंग्स नहीं चलती हैं, सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं, सारे प्लांट सर्वाइव नहीं करते हैं, ये सब
नॉर्मल बात है, ये कोई बहुत वैसी बात नहीं है कि आपके साथ हो गया, ये सभी के साथ होता है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ओवर केयरिंग जो होता है वो प्लांट का सबसे बड़ा किलर है। तो किसी भी प्लांट की ओवर केयर ना करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, उनको ग्रो होने दें, उनको अपने हिसाब से एडजस्ट होने दें। बहुत ज़्यादा किसी भी प्लांट की केयर पूरे टाइम उसमें ना लगे रहें, पूरे टाइम उसको देखते रहें, इधर उधर करते रहें, रिपोर्ट करते रहें, कट करते रहें, शिफ्ट करते रहें, ये आपको नहीं करना है। आपको उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। तो ओवर केयरिंग से थोड़ा सा बचना है आपको। तो ये हो गई आपकी ओवर केयरिंग की बात। और एक ये वाटरिंग आपको करेक्ट करनी है, वो मैंने पहले भी बताया है। तो आपको करेक्ट वाटरिंग करनी है, जब भी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाए तभी वो आपको वाटरिंग करनी है। अदरवाइज़ आपको इसमें प्लांट को ऐसे ही उसके हाल पे छोड़ देना है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनमें फ्रूट्स आते हैं और जो फ्लावर आते हैं, उनको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। तो उन प्लांट्स को आप वहाँ रखें जहाँ पे, जिस एरिया में आपके घर में 6 से 8 घंटे की कम से कम धूप आती हो, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो आपको ये वाइजली सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्लांट है, कैसा प्लांट है, उसको कहाँ रखना है। तो ये आपको ध्यान देना है। फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट को कभी भी इंडोर नहीं रखना है, आपको इनको धूप में रखना है। जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनको आप शेड में भी रख सकते हैं, सेमी शेड में भी रख सकते हैं, वो सेमी शेड में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो लीफी वेजिटेबल्स के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को आपको धूप में ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि विल्टिंग मतलब कि पत्तियों का ऐसे झुक जाना, इस तरह से बिल्कुल विल्ट हो जाना। तो विल्ट हो जाती है अगर पत्ती, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि विल्टिंग किस वजह से हुई है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज़ धूप है और मिट्टी आपके गमले की मॉइस्ट है, मॉइस्ट होने के बाद भी जो है पत्ती थोड़ी सी विल्ट हो गई है। तो वो इस वजह से होता है कि एक्सेसिव हीट की वजह से जो प्लांट है वो ट्रांसपायरेशन रोकने के लिए अपने एरिया को मिनिमाइज़ करता है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्तियों को झुका लेता है, जिससे ज़्यादा प्लांट से पानी ना निकले। तो वो नॉर्मल है, नेचुरल है। ऐसा नहीं कि आपने धूप में देखा कि पत्तियाँ थोड़ी सी मुरझाई हुई हैं, गमले की मिट्टी गीली है और आपने और पानी डाल दिया, तो पानी की ज़रूरत नहीं है। ये देखने के लिए कि विल्टिंग किस वजह से है, आप अर्ली मॉर्निंग चेक करें, सुबह सुबह उठ के और देखें गमले में। और अगर सुबह के टाइम आपको जो पत्तियां हैं वो झुकी हुई, ऐसी मुरझाई हुई दिख रही हैं, तो फिर कोई इश्यू हो सकता है। या तो उसमें कोई बीमारी लग गई है, या आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है, या उसकी जड़ें जो हैं वो गल गई हैं, तो कोई इश्यू हो सकता है। ये चेक करने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग अपने प्लांट्स को एक बार इंस्पेक्ट ज़रूर करें। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है बटरफ्लाइज और जो बेनिफिशियल जो पॉलिनेटर्स होते हैं, बटरफ्लाइज हैं, हनी बीज हैं, इनको आप अपने जो भी आपने गार्डन बनाया हुआ है और अगर उसमें आपने फ्रूटिंग प्लांट्स भी लगाए हैं या नहीं भी लगाए हैं, तब भी इनको आप अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई फ्लावरिंग प्लांट ज़रूर लगाएं। कुछ नहीं तो आप 2-4 सरसों के पेड़ लगा दें, उनसे बहुत ज़्यादा ये बीज और बटरफ्लाइज वगैरह अट्रैक्ट होती हैं। तो ये बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं। अगर ऐसा आपने किया हुआ है और आपके बालकनी में या आपके गार्डन में बटरफ्लाइज और बीज का आना जाना है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपके जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आएंगे। जल्दी जो फूल हैं वो गिरते नहीं हैं, सारे पॉलिनेट हो जाते हैं, सारे फर्टिलाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। ये पॉलन ग्रेन को ले जा करके और जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, उधर वो पहुंचाते हैं उनको। तो ऐसा होने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलेगा, सब्जियां ज़्यादा मिलेंगी आपको। तो इन्हें इनवाइट करने के लिए आपको कुछ अट्रैक्टिव कलर, डार्क कलर के, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, या ये सरसों सबसे इजी है, आप 2-4 उगा के रख दें तो बहुत सारे फूल आ जाएंगे। तो ये उनसे अट्रैक्ट होते हैं काफ़ी। नेक्स्ट जो करना है आपको वो नीम ऑयल का आप यूज़ करें। नीम ऑयल ज़रूर रखें अपने पास। नीम ऑयल जो होता है वो सबसे अच्छा पेस्टिसाइड होता है। तो जो भी गार्डनर हो उनके पास नीम ऑयल तो होना ही होना चाहिए। आप डायरेक्ट बिल्कुल थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो केमिकल पेस्टिसाइड पे ना जाएं। आप कोशिश करें कि आप नीम ऑयल का यूज़ करें, जो कि बिल्कुल ही हार्मलेस है, ऑर्गेनिक है, हर्बल है। तो आपके पास नीम ऑयल ज़रूर होगा। आप नीम ऑयल का
शैम्पू के साथ में और पानी के साथ में एक डाइल्यूट मिक्सचर बना के और स्प्रेयर से जो भी इन्फेक्टेड पार्ट आपको दिखता है उधर आप स्प्रे कर दें, तो धीरे धीरे देखेंगे कि मैक्सिमम केसेस में इससे कंट्रोल हो जाता है। अगर आप अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन डिटेक्ट कर लेते हैं तो नीम ऑयल काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, तो एक नीम ऑयल का आप इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट ये है कि अपने गार्डन में कोशिश करें कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई भी केमिकल आप किसी भी फॉर्म में अपने प्लांट्स में यूज़ ना करें, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक यूज़ करें। आप अपने किचन से वेस्ट जो निकल रहा है उसका कंपोस्ट यूज़ करें, आप नीम ऑयल पेस्टिसाइड के लिए यूज़ करें। कहीं भी आप कोशिश करें कि आप कोई भी केमिकल अपने गमलों में यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास कोई ज़मीन में भी आपने प्लांट लगाए हैं तो वहाँ भी कोशिश करें कि ऐसा आप ना करें। एक चीज़ और कि आप जो सिमिलर टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे वाटर रिक्वायरमेंट जिनकी एक तरह की है या सन की जो रिक्वायरमेंट है, लाइट की रिक्वायरमेंट एक तरह की है, तो इस तरह के सिमिलर टाइप के जो प्लांट्स हैं उनकी आप ग्रुपिंग कर दें, उनको एक पास रखें, जिससे आपको केयर करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कि आपको पता है कि वहाँ पे जो प्लांट्स रखे हैं उनको पानी डेली डालना है, तो आप वहाँ पे सभी को एक साथ केयर कर पाएंगे। तो प्लांट्स की ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी होती है और हेल्पफुल होती है जब आपके पास बहुत सारे प्लांट होते हैं और आपको सबकी केयर करनी होती है। तो एक नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको हर प्लांट के लिए जो राइट लोकेशन है, राइट प्लांट के लिए राइट लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि जिसको धूप में रखना है उसको आप धूप में रखें, जिसको छांव में रखना है उसको छांव में रखें, जिसको सेमी शेड में रखना है उसको सेमी शेड में रखें। तो जिसको जो पसंद हो आप उस प्लांट को वैसी जगह पे रखें। अगर आप वैसा नहीं रखते हैं तो फिर प्लांट को प्रॉब्लम आती है। इसके बाद में और आपको एक चीज़ और बताना है सॉइल मिक्स के लिए। जब भी आप सॉइल मिक्स तैयार करें तो प्रॉपर सॉइल मिक्स तैयार करें जिसमें सब कुछ आप ऐड करें पहले ही। जब आप सॉइल मिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं गमले में, तभी आप मैक्सिमम चीज़ें, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, नीम खली हो गई, बोन मिल हो गया, बोन मिल नहीं है आपके पास तो चॉक हो गया, या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो भी आप ऐड करते हैं जितना, तो वो सॉइल मिक्स में मैक्सिमम चीज़ें पहले ही ऐड कर लें और प्रॉपर सॉइल मिक्स बना के फिर आप अपने प्लांट को लगाएं, तो बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो करता है। उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है कि कोई नरिशमेंट डेफिशिएंसी नहीं है, इसलिए वो बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। एक चीज़ और कि जो भी प्लांट के नीचे आप देखेंगे कि वीड वगैरह उगती रहती हैं, घास वास उगती रहती हैं, तो टाइम टू टाइम आप उसको चेक करते रहें कि अगर कोई भी वीड आपको दिखती है तो उसको आप वहाँ से हटा दें। ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो भी नरिशमेंट है उस मिट्टी में वो सारा वीड को चला जाएगा, आपके प्लांट को थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसलिए वीड करना बहुत ज़रूरी है। प्लांट वीकली आप चेक करें अपने गमलों में और जो भी इस तरह की वीड्स हैं उनको आप हटाते रहें। एक चीज़ और आपको करनी है कि 15 दिन में कम से कम प्लांट की जो मिट्टी है उसको लूज़ करते रहना है। आपको क्या करना है, नीचे की मिट्टी लूज़ कर देनी है। हर 15 दिन में एक बार आप ये ज़रूर करें, जिससे कि जो प्लांट में एरेशन प्रॉपर बना रहेगा रूट्स के लिए भी, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और दूसरी चीज़ इसी के साथ एक और है कि जब भी आप इस तरह से करें, लूजिंग करें, जो इसके ऊपर से खुरपी से लेके जब आप मिट्टी को लूज़ करते हैं तो उसी के टाइम पे आप इसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दें और फिर पानी डाल दें, तो बहुत अच्छे से वो पूरा फर्टिलाइज़र अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाता है और आपके प्लांट को प्रॉपरली नरिशमेंट मिल जाता है। तो मुझे लगता है मैंने मैक्सिमम बातें कवर कर ली हैं। अगर कुछ रह गया होगा किसी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।